नकारात्मक विचारों का क्या असर पड़ता है हम पे भी और सामने वाले पे, सामने वाले के ऊपर भी नेगेटिव थॉट्स का क्या असर पड़ता है। एक राजा था, वो अपने महल से निकला तो जैसे ही राजा अपने राज्य की जो उनकी बड़ी बाजार थी वहां से निकला, वहां पर एक चंदन वाला था जो चंदन की लकड़ियां बेचता था। राजा ने मंत्री से कहा, मंत्री जी, पता नहीं क्यों इस चंदन वाले को देखकर मुझे इससे लगता है कि इसको मैं दंड दूं, बहुत बड़ी सजा दूं। पर मंत्री ने कहा, राजा इसने कुछ किया ही नहीं तो आप इसको क्यों सजा दोगे। हाँ बात तो सही है, पर मेरे मन में पता नहीं क्यों ऐसे विचार आ रहे हैं। अब मंत्री ने मन में सोचा, राजा तो बड़े अच्छे इंसान है और ऐसा कभी किसी के लिए सोचते नहीं है, पर चंदन वाले के लिए क्यों ऐसा सोच रहे हैं। मंत्री बड़ा समझदार था। एक दिन मंत्री बेस बदल के उस चंदन वाले के पास गया। भैया दो खबर, तुम्हारे यहाँ तो बहुत बड़ी ये चंदन की दुकान है, बहुत अच्छी सुगंध आती है, जब भी मैं वहां से गुजरता हूँ तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है, पर तुम्हारी दुकान में एक भी ग्राहक नहीं होता और मैंने ऐसे कोई खास ग्राहक देखे नहीं। तो चंदन वाले ने कहा, हाँ वही तो बात है, एक भी ग्राहक नहीं आता है, कोई मुझसे चंदन लेता ही नहीं है, क्योंकि चंदन वैसे ही महंगा है, कोई खरीदता ही नहीं है। मैं बस, अब दुकानदार कह रहा है, मैं ये सोचता हूं कि बस ये चंदन तो राजा ही खरीद सकता है, अब पता नहीं कब राजा की मृत्यु होगी, कब मुझसे चंदन खरीदेगा। ये उस दुकानदार के मुंह से निकला। तब वो मंत्री समझ गया, क्योंकि मंत्री तो बेस बदल के गया था। मंत्री ने मन में सोचा कि चंदन बेचने वाले के मन में ही राजा के प्रति नेगेटिव थॉट्स है, तभी तो राजा के मन में उसके लिए नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं। विचार विचार को प्रभावित करते। हाँ, किसी के लिए नकारात्मक सोचना मतलब सामने वाले व्यक्ति को नकारात्मक बनाना। श्री राधे, ध्यान से सुनना, ठीक है। अब मंत्री तो बेस बदल के गए थे। मंत्री वापस आए महल में, सोचा मैं क्या करूं। अब मंत्री अपने ही रूप में, जो मंत्री थे वो जैसे ही, वो उस चंदन वाले की दुकान में गए। बोले, भैया राजा को ना कुछ चंदन की लकड़ियां चाहिए, राजा के महल में यज्ञ है और आपसे चंदन मंगवाया है, और राजा ने कहा कि बाजार में अन्य भी दुकानें हैं, किसी से नहीं खरीदना, इसी से ही खरीदना। अब ये सुन के जो चंदन बेचने वाला था उसके अंदर राजा के प्रति सकारात्मक विचार आ गए। अच्छा, राजा मेरे लिए सोच रहा है, मेरी दुकान से खरीदो, मेरी दुकान की लकड़ियां अच्छी होती है, मेरे दुकान में प्योर चंदन है, राजा मेरे लिए इतना अच्छा सोचता है, फ्री में लेके जाओ। दुकानदार इतना खुश हो गया। अब उसके अंदर मंत्री की बातों ने पॉजिटिविटी पैदा कर दी, जबकि राजा को कोई चंदन चाहिए नहीं था। जानबूझ के मंत्री ने कहा, राजा के घर में यज्ञ है, यहां फ्री में दे दी। यहां चंदन की लकड़ियां लेकर मंत्री महल में आया। कहा, राजा राजा, मैं मार्ग से गुजर रहा था, रास्ते से गुजर रहा था, तो वो चंदन वाला है ना, लकड़ी वाला बेचने वाला, जिसके लिए आप कह रहे थे इसको मैं बहुत बड़ी सजा दूं, पता है आज मैं गुजर रहा था, उसने आपके लिए बहुत सारी चंदन की लकड़ियां मुफ्त दी है कि कभी भी राजा के घर यज्ञ हो ना तो ये चंदन की लकड़ियां उसमें यूज कर लेना। राजा देखो, उसने आपके लिए इतनी चंदन की लकड़ियां बेची, ये देखो ढेरों। तो राजा क्यों ना मैं अपने घर में महल में यज्ञ का आयोजन करें, उससे फ्री में चंदन भी दे दिया और फ्री में। तब राजा के मन में भी पॉजिटिविटी आई, सकारात्मकता आई कि जब वो इतना मेरे लिए अच्छा सोच रहा तो मैं उसके लिए क्यों गलत सोचूं। राजा ने कहा, मुझसे गलती हो गई कि मैं उसको बेवजह क्यों दंड दूं। कहने का तात्पर्य यह है कि अगर हम किसी के लिए नकारात्मक सोचते हैं ना, तो सामने वाले व्यक्ति को भी हो सकता है हमारे प्रति नकारात्मक विचार। हमारे अंदर पॉजिटिविटी चाहिए, सकारात्मकता चाहिए। और अगर कोई व्यक्ति भगवान न करे हमारे हमसे बुरा चल रहा है तो भी हम पॉजिटिव सोचे, भगवान उसको सद्बुद्धि देना, अच्छे मार्ग पे लगाना, भगवान उसका भला करना, उसके परिवार का भला करना, ऐसे हम भी प्रार्थना करेंगे, पॉजिटिविटी रखेंगे तो उसको भी, उसके मन में भी हमारे लिए पॉजिटिविटी जरूर आएगी और जरूर आएगी। ये कथा आगे फॉरवर्ड करना। नए लोग हमारे साथ व्हाट्सएप पे जुड़ सकते हैं इस नंबर पर 7066728666। इसी नंबर पे व्हाट्सएप पे अपना और अपने शहर का नाम इसी नंबर पे लिख के भेजें। और हम डेली इन दोनों 4:30 से 5:30 बजे अर्ली मॉर्निंग ब्रह्म मुहूर्त अमृत वेले में उठ रहे हैं। पितृ पक्ष से उठो, अपने पितरों के लिए कुछ कीजिए। यूट्यूब चैनल दामोदर दास पे लाइव रहकर जप कीजिए, हरि कथा सुनिए। हरे कृष्ण।